एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जो आज मैं सीरीज लेकर आया हूं भाई, ये अभी 29 अगस्त को रिलीज हुई है और इसका नाम है 1C814 द कंधार हाईजैक। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। प्लीज ओरिजिनल पेज पर जाकर देखना, पायरेसी बिल्कुल मत करना। यंगस्टर हो तो 25 साल पुरानी कहानी को जरूर देखना। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको देखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये उस दिन की कहानी है, उन 8 दिन की कहानी है जिस दिन पूरा देश सोया नहीं था, पूरा हिंदुस्तान भारतवर्ष सोया नहीं था, और पूरी, मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया नहीं सोई थी उस दिन। तो ये उन 8 दिन की कहानी है। तो ये प्लीज जरूर सीरीज देखना, बहुत मेहनत से बनाई गई है। मुझे लगता है इसको देखना हमारे लिए नॉलेज की बात है, क्योंकि ये इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो भी इतने बड़े स्टार्स हैं और इतने बड़े लोग हैं कि उन लोगों ने आसानी इसके लिए हाँ कर दी। तो ये खैर ये डायरेक्ट की है अनुभव सिन्हा ने। ये क्रिटिकली अक्लेम्ड, ये तो अपने आप में एक मशहूर डायरेक्टर है इंडियन सिनेमा के, जिन्होंने आर्टिकल 15 बनाकर भी धमाल कर दिया था। ऐसे ही कंधार हाईजैक इन्होंने बनाई है। तो ये IC814 आप जरूर देखें, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो खैर ये कहानी एक काठमांडू की है, जहां से फ्लाइट उड़ती है दिल्ली के लिए, जिसके अंदर इंडियन पैसेंजर हैं, कुछ फॉरेनर्स भी बैठे हुए हैं, और ये हाईजैक हो जाती है कुछ टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए, जिसकी वजह से इसको हाईजैक कर लिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप जब तक आप उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इन पैसेंजर्स को आपको नहीं छोड़ेंगे। अब ये कहानी जो शुरू होती है ये काठमांडू से शुरू होती है, जबकि रॉ के एक एजेंट ने, मिस्टर राम ने, बख्शी राम करके हैं, राम बख्शी, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि भाई ये कंधार हाईजैक जो है ये होने वाला है, ये हो रहा है, और इसके लिए क्या नाम है, जो टेररिस्ट है वो बैठ चुके हैं। बट किसी तरीके से, किस कारणवश था कि वो इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त उस इशू से जो है, उन लोगों ने उसके मेल को पढ़ नहीं पाए या क्या हुआ, इसके अंदर पूरी सिचुएशन दिखाई है, पूरी कहानी दिखाई है। और वो कहानी एक ऐसी है जो आपको गूज बम दे देगी। आपको यहां पर आपको कहेंगे कि आपको वाकई में ये सीरीज देखना आपके लिए वर्थ इट था। आप ये इस दिन के लिए, मतलब कहते ना कि एक अच्छी सीरीज देख ली तो आप हैप्पी हो गए, मगर आपने ये सीरीज देख ली तो आप हैप्पी तो होंगे, मगर इसके साथ आपको नॉलेज भी मिलेगी, और वो 25 साल पुराना दिन भी याद आ जाएंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट भी याद आ जाएगी जिस दिन ये हालात बीते थे। तो आपको कैसी सिचुएशन रही होगी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, कैसे हालात रहे होंगे उन पैसेंजर्स के ऊपर, और कैसे हालात रहे होंगे उन 3 लोग के ऊपर जो प्लेन में आगे की तरफ बैठे हुए थे। पहले तो सैल्यूट है उन पायलट्स को जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, जिन्होंने बड़ी सेफली हमारे पैसेंजर्स को, हमारे भारतीयों को जो है उनकी सरजमीन भारत माता तक पहुंचा दिया था। उन 3 जो पायलट का नाम था, जो इस फिल्म में भी ओरिजिनल तरीके से दिखाए गए हैं, उनके कैरेक्टर्स किस किसने निभाए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मगर पहले उन पायलट्स के नाम सुन लीजिए। उन पायलट्स के नाम थे कैप्टन देवीशरण, और दूसरे थे राजेंद्र कुमार, फिर तीसरे थे अनिल कुमार जागिया। जो मेन थे इसके अंदर वो थे देवीशरण, जिनके ऊपर पूरी फिल्म आई गई है, पूरी ये सीरीज, और ये 6 एपिसोड की सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर है। प्लीज ओरिजिनल जगह जाके देखिएगा, पायरेसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्राउड मोमेंट भी है ना, तभी अच्छा लगता है कि जब आप कोई गलती ना करें, कोई पायरेसी ना करें किसी तरीके की, तभी जाकर मजा आता है कि कोई हमने अच्छी चीज देखी है। तो खैर बहरहाल ये सीरीज है जिसके अंदर एक्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं। पंकज कपूर हैं आपके साथ, नसरुद्दीन शाह साहब हैं, और इसके विजय वर्मा जो इसके देवीशरण जी का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं। इसके अलावा कपिल शर्मा के राजीव ठाकुर हैं जो मेन कैरेक्टर है, जो कंधार हाईजैक को हाईजैक करता है। उसके अलावा इसके अंदर हैं दिया मिर्जा, उसके अलावा आपके अनुपम त्रिपाठी, पूजा गौड़, अमृता पुरी और अरविंद स्वामी, ये साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं। आप यकीन नहीं करेंगे इस इंसान ने, ये जो एक्टर है भाई, मैं इसके लिए तो पहले कहूंगा यार, इतना मामूली रोल के, कहते ना कि मामूली तो नहीं है, मगर उनके लिए कहते ना कि जब एक्टर बन जाओ, बड़े एक्टर बन जाओ, तो क्या ऐसा रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो, मगर अरविंद स्वामी ने यार वाकई में वो किया। ये एक बहुत छोटा रोल है, मगर इस सीरीज के लिए वो यहां पर आ गए। उन्होंने कैसे हाँ की होगी, क्योंकि ये साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं अरविंद स्वामी। इंडियन सिनेमा के अंदर इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। जो रोजा पूरी फिल्म के अंदर, रोजा के अंदर हीरो रहे हो, वो एक आके एक साइड कैरेक्टर, जो कि कहते हैं ना नसीर साहब, बहुत छोटे सी सीन है, बट बहुत बड़ी सीरीज बन गए। किसका सीन बड़ा है ये आप मेजर नहीं कर पाएंगे, मगर अरविंद स्वामी का हाँ करना भी ये बहुत बड़ी बात है। नसीर साहब का हाँ करना, पंकज कपूर का हाँ करना, ये सब अपने आप में एक पैकेज ऐसा है कि मैं कहता हूं ये एक्टर्स ने सिर्फ
इसीलिए बनाई होगी कि हमें आज की जनरेशन को ये इशू पहुंचाना है, ये कहानी पहुंचानी है द कंधार हाईजैक की। तो खैर बहरहाल अरविंद स्वामी है इसके अंदर, कुमुद मिश्रा है, यशपाल शर्मा है और आदित्य श्रीवास्तव है, मनोज पावा है। मनोज पावा का भाई कैरेक्टर बहुत बड़ा है इसके अंदर। अजीत डोवल जो हमारे क्या नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये अजीत डोवल सर के ऊपर मतलब कहते हैं ना कि उस वक्त में अजीत डोवल सर ने इसको मतलब पूरा एक जो इनकी बातचीत हुई थी वो उन्होंने किया था। इसी तरीके से ये यहां पर मनोज पावा ने उस कैरेक्टर को निभाया और वाकई में यार बड़ा बहुत अच्छा लगा। कभी कभी तो मतलब ऐसी सिचुएशन में चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाना कि ऐसी हाई टेंशन हो जहां पर आपको लग रहा हो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने कंधार हाईजैक के बारे में नहीं सुना है, अब क्या हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई टेररिस्ट किसी को मार देगा, तो अब क्या हो रहा है। बट उस जगह पर मनोज पावा ने क्या सटल डराते हुए एक्टिंग की, खुद डरे हुए थे। अजीत डोवल सोचिए क्या कर रहे होंगे उस वक्त, कैसे होगी उनकी सिचुएशन, मगर उन्होंने जितना रूडली उनके साथ बात किया वहां पर टेररिस्ट जो थे डर गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे उनके, उन्होंने सोचने लगे होंगे कि भाई ये हमारा पाला किससे पड़ा है। खैर बहरहाल ये सारी की सारी एक ये जो एक्टर्स का जमावड़ा है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े एक्टर्स हैं। इन लोगों ने अगर इस सीरीज को बनाया तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उसको अच्छे से देखें, ओरिजिनल पेज पर जाके देखें, पायरेसी ना करें। तो इस कुल मिला के सीरीज की जो बात करूं तो ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो हमको देखनी चाहिए। बहुत दमदार सीरीज है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, और कैसे एक काठमांडू से उड़ी फ्लाइट दिल्ली नहीं पहुंच पाती है और कैसे उसको लाया गया दिल्ली, किस तरीके से उस सिचुएशन पे बीती होगी, देवी शरण ने किस तरीके से फ्लाइट उड़ाई होगी। यहां से काठमांडू से जब वो फ्लाइट उड़ी तो उसको लाहौर ले जाने की कोशिश की गई, वहां मना कर दिया गया। उसके बाद उसको कम पेट्रोल की वजह से अमृतसर उतारा गया, अमृतसर से फौरन उसको फ्लाइट को उड़ा के जो थे वो क्या नाम है वहां दुबई लेके गए। दुबई के बाद सीधा फिर कंधार यानी कि काबुल का जो ये कहते हैं अफगानिस्तान का एरिया है वहां पर लेकर गए। तो कैसी सिचुएशन रही होगी उनकी उस फ्लाइट को उड़ाने में, कम पेट्रोल के अंदर एक अच्छा जो कहते हैं ना कैप्टन होना, वो कैप्टन कैसे रहे होंगे, जैसे कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, ऐसे ही प्लेन के कैप्टन होते हैं। उन्होंने कैसे ये पारी खेली होगी ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगी। आप प्लीज जरूर देखिएगा, ये सीरीज बहुत अच्छी है, एक्टिंग सुपर्ब है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कौन सा एक्टर बड़ा है ये साबित करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। आखिर बड़े एक्टर्स ने इसके अंदर हाँ कैसे की होगी ये सोचने पर आप आमादा हो जाएंगे, और ये सीरीज इतनी अच्छी कैसे हो गई ये सोचने पर भी आप आमादा हो जाएंगे। और 25 साल पुरानी जो 8 दिन थे वो देखकर आपको फिर से वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि होम मिनिस्ट्री कैसे परेशान हुई होगी, इंडियन गवर्नमेंट कैसे परेशान हुई होगी, या पूरा देश कैसे परेशान हुआ होगा, या उन लोगों पे कैसी हालात बीते होंगे जो फैमिलीज होंगी जो उन पैसेंजर्स की थी। ये उसकी पूरी कहानी है। तो प्लीज जरूर देखिए नेटफ्लिक्स पर, और जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने पूरी कहानी को बताना इसलिए नहीं समझा क्योंकि ये कहानी ऑलरेडी पूरी तरीके से ये मार्केट में है, इसके यूट्यूब पर पे सारी चीजें शो हो चुकी हैं। मगर पहले आप ये सीरीज देखिएगा, बाकी उसके बारे में सर्च कीजिएगा। मैं इसलिए इसके सामने ज्यादा ओपन नहीं कर पाया। तो प्लीज आप जाते जाते मेरे चैनल को अगेन लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और कैसा लगा ये आपको रिव्यू, और ये कैसी लगी आपको, ये बेसिकली रिव्यू नहीं है, एक तरीके का आपके लिए मैसेज है कि आप इसको जरूर देख लें। थैंक यू सो मच।